मॉर्निंग बच्चों, देखो आज हम सीखते हैं मेटलर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल बोर्ड में आ सकते हैं। देख लेते हैं, 5 मिनट का काम है, तुरंत तुरंत निकल जाएगा। देखो, कॉपर पायराइट, कॉपर का ओर है, क्या फार्मूला होता है? CuFeS2। क्या फार्मूला होता है? CuFeS2। कोई दिक्कत नहीं। स्पेल्टिंग का मतलब क्या होता है? मेटल ऑक्साइड को कार्बन से हीट करना ही स्मेल्टिंग कहलाता है। मेटल ऑक्साइड को कार्बन से हीट करना मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? कार्बन। तो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाएगा और मेटल मिल जाएगा। तो स्मेल्टिंग इन्वॉल्व रिडक्शन विथ किसके साथ? कार्बन के साथ। अच्छा, कुछ बात याद रखिएगा, गलेना किसका ओर है? ओर वो सबस्टांस होता है जिससे मेटल को इकोनॉमिकली क्या कर लेते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो गलेना किसका ओर है? लेड का। क्या फार्मूला है? PbS। सिनेबार किसका ओर है? मरकरी का। क्या फार्मूला है? HgS। डोलोमाइट किसका ओर है? डोलोमाइट ओर है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का। क्या फार्मूला है? CaCO3 MgCO3। फिर से सुन लें, गलेना किसका ओर है? लेड का। सिनेबार किसका है? मरकरी का। क्या फार्मूला है? HgS। डोलोमाइट किसका है? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का। क्या फार्मूला है? CaCO3 MgCO3। उसी तरह कौन ऐसा एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में मिलता है? जो फ्री स्टेट में मेटल मिलेगा उसको हम बोलते हैं नेटिव एलिमेंट। इसका एक्सट्रैक्शन बस निकाल के साफ कर लीजिए, ये इसी तरह मिलता है। कौन ऐसा चीज है? गोल्ड। Au किसका फार्मूला होता है? गोल्ड का। कहता है पूरे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलता है? तो ऑक्सीजन। कौन सा मिलता है? ऑक्सीजन। मगर ख्याल रहे, मेटल पूछेगा तो क्या बताना? एल्युमिनियम। मेटल पूछेगा तो एल्युमिनियम, और एलिमेंट या फिर नॉन मेटल पूछेगा तो क्या बताना? नॉन मेटल पूछेगा तो क्या बताना? ऑक्सीजन। अच्छा, उसी तरह आयरन का एगो और होता है, कौन सा? इसको क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। Fe2O3 को क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। ये आयरन का ओर है। क्या फार्मूला है? Fe2O3। उसी तरह एल्युमिनियम का एगो ओर है जिसको बॉक्साइट कहते हैं। क्या फार्मूला होता है? Al2O3 2H2O। तो देखो हमने क्या बताया, गलेना लेड का, सिनेबार मरकरी का, डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम का, आयरन का हेमेटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइड, और बॉक्साइड में से बेटा 2H2O हटा दो तो एल्यूमिना। Al2O3 को क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। ये भी इसी का ओर है, एल्यूमिना। मगर मेन ओर कौन सा है? बॉक्साइड। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन कैसे करते हैं? पहले तो इसको क्या करते हैं? पहले तो इसको फ्लोटेशन प्रोसेस से छान लेते हैं और उसके बाद उसको ऑक्साइड ओर में बदलने के लिए रोस्टिंग कर देते हैं। तो रोस्टिंग और फ्लोटेशन प्रोसेस ये किसके लिए प्रिजर्व्ड है? ये कौन से ओर के लिए करते हैं? सल्फाइड ओर। तो रोस्टिंग और फ्लोटेशन प्रोसेस एकदम फिक्स है। किसके लिए करेंगे बेटा? किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए। आ गया समझ में? आओ इधर। जो ओर में अशुद्धि होता है उसको गैंगू कहते हैं, बताए थे ना, उसको गैंग कहते हैं। गैंग को हटाने के लिए हम बाहर से जो भी चीज डालते हैं उसको फ्लक्स बोलते हैं। गैंग को हटाने के लिए जो डालते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लक्स। और गैंग प्लस फ्लक्स मिलके एक लाइट फ्यूजेबल मास बनाता है, उसी को स्लैग बोलते हैं। जैसे हेमेटाइट के ओर में, जैसे हेमेटाइट किसका ओर है बेटा? हेमेटाइट किसका ओर है? आयरन में। तो आयरन का एक्सट्रैक्शन में बालू जो होता है वो इम्प्रूटी होता है, तो इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, तो ये दोनों मिलके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, और ये क्या है? फ्लक्स है। ठीक है, फ्लक्स है। जरा यहां देखो, हम कभी पढ़ाए होंगे कि निकेल का प्यूरिफिकेशन करने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, मॉन्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? मॉन्स प्रोसेस। ये मॉन्स प्रोसेस है। निकेल का प्यूरिफिकेशन कार्बन CO से रिएक्शन करा देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड NiCO4। हाँ जी, याद आया? कैसा हाइब्रिडाइजेशन बताओ? NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कमेंट करना है। ठीक है। और यहाँ निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। इसको हीट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? निकेल। उसी तरह जर्कोनियम का भी करते हैं, और इसको कहते हैं वैन ऑर्केल मेथड। तो पहला निकेल का करते हैं मॉन्स प्रोसेस से प्यूरिफिकेशन, और जर्कोनियम का किससे करते हैं बेटा? जर्कोनियम का वैन ऑर्केल मेथड। बस कोबाल्ट मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के जगह क्या ले लेते हैं? आयोडीन ले लेते हैं।
ZnCl4 ये वोलेटाइल होता है, दूसरे जगह ले जाके हीट कर लिए तो क्या मिल गया, जर्कोनियम। आ गया समझ में। चलो